सारा लूम्स देखा ये कि कैसे बुनकर लोग वीव कर रहे हैं। 60 से 70 साड़ियाँ थी जो कि वो नीता अंबानी लेके गई। बूटी और जंगले की साड़ियों में अलग अलग विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ थी, जैसे सिल्क की साड़ियाँ थी। नीता अंबानी जी ने पहना है तो शादी में अगर पहनेंगी तो हमको देखने को भी मिलेगी। ये बात तो बहुत खुशी है। जिस दिन वो पहनेंगे तो हम लोग भी टीवी पे देखेंगे भाई, मीडिया के माध्यम से। विश्व के जाने माने बिजनेस टाइकून अंबानी परिवार के बेटे अनंत अंबानी की शादी है, जिसको लेकर हाल ही में नीता अंबानी बनारस आई थी और यहाँ पर साड़ियों को पसंद कर किया था। बनारसी साड़ियों को, कैसी साड़ियाँ हैं, क्या कुछ उसकी खासियत है और कौन कौन पहनेगा, कितनी साड़ियों का यहाँ ऑर्डर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अक्षय जी हैं। अक्षय जी, पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अक्षय कुशवाहा है। मैं अंगिका हथकरघा विकास उद्योग सहकारी समिति से हूँ। अच्छा अक्षय जी, नीता अंबानी आई थी, ऑर्डर की, क्या कुछ रहा पूरा? ये अब नीता अंबानी जी मैडम ने आए और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने तो कुछ लूम विजिट किए, कुछ जगह गए, एक दो जगह और वो गई और सारा लूम्स देखा ये कि कैसे बुनकर लोग वीव कर रहे हैं, कैसे बिनाई हो रहा है। उसके बाद वो सब सारे बुनकर मास्टर वीवर्स को और सबको हम लोग को उन्होंने होटल ताज में बुलाया। अच्छा, पहले हैंडलूम में विजिट किया, उसके बाद आप लोगों को ताज होटल? हाँ, पहले हैंडलूम उन्होंने विजिट किया, सब कुछ देखा कैसे वीविंग है क्या है, और फिर उन्होंने जहाँ विजिट किया वहाँ से भी उन्होंने कुछ साड़ी परचेज किया और कुछ का ऑर्डर दिए। फिर वो होटल ताज में हम लोग को बुलाया और वहाँ पे भी कुछ सारे लोग वहाँ पे कुछ साड़ियाँ लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने उसको देखा और उन्होंने वहाँ पे खरीदारी की। अच्छा, लगभग कितनी साड़ियाँ उस दिन नीता अंबानी लेकर गई बनारस से? लगभग वहाँ उस दिन आपका 60 से 70 साड़ियाँ थी जो कि वो नीता अंबानी लेके गई बनारस के लिए, जो कि वो उनके मतलब कुछ गिफ्टिंग पर्पस के लिए थे और कुछ उनके पर्सनल यूज़ के लिए भी वो उन्होंने खरीदा। किस प्रकार की साड़ियाँ थी जो उस दिन उन्होंने लेकर गई अपने साथ? जो साड़ियाँ थी वो सारी बनारस की साड़ियाँ थी, बनारसी साड़ियाँ थी और आपकी कुछ उसमें बूटी की भी साड़ियाँ थी और कुछ जंगले की भी साड़ियाँ थी। बूटी की साड़ियों में बूटी और जंगले की साड़ियों में अलग अलग विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ थी, जैसे सिल्क की साड़ियाँ थी, कुछ जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियाँ थी, कुछ टिश्यू की साड़ियाँ थी। तो कुल मिला जुला के उन्होंने करीब 50 से 60-70 साड़ियाँ उन्होंने परचेस किया। अच्छा, आपको उसके बाद भी ऑर्डर वगैरह आया है कुछ साड़ियों के लिए? हाँ, उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए, कुछ ऑर्डर्स तो उनके चल भी रहे हैं काम पे और कुछ उन्होंने 15 से 20 साड़ियों का कुछ ऑर्डर्स भी दिया है जो कि रियल जरी सच्ची जरी में बननी है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया है। रियल जरी सच्ची जरी क्या है, थोड़ा सा? देखिए, रियल जरी एक जरी जो दो तरह की होती है। एक तो जरी होती है जिसमें जो एकदम कॉमन जरी होती है, वो उसमें आपकी सिंथेटिक धागे के ऊपर, आपका विस्कोस धागे के ऊपर एक केमिकलाइज्ड कोटिंग की रहती है, केमिकलाइज्ड चमक होती है, वो नॉर्मल जरी होती है। और रियल जरी ये होती है जिसमें आपकी चांदी का रैपिंग किया रहता है और उसको गोल्ड के पानी में डिप किया जाता है। तो जो उसमें चांदी होती है वो 58% चांदी होती है। अगर आपकी सपोज करो किसी साड़ी में अगर 1 किलो जरी लगी तो उसमें 580 ग्राम आपकी चांदी होती है और 1.5 ग्राम उसमें सोने की कोटिंग की रहती है। और अंबानी परिवार जो साड़ी पहनेगा रियल जरी? हाँ, रियल जरी का पहनेगा, रियल जरी का, सच्ची जरी जिसको हम कहते हैं उसको वो पहनेगी। और इस जरी की एक ये खासियत भी होती है कि इसके जो फॉल ड्रेप आती है, वो जो ड्रेप होती है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये साड़ी काफ़ी मुलायम होती है, इसलिए उसमें ड्रेप अच्छा आता अच्छा, है। क्या कुछ कीमत होगी साड़ी की और लगभग कितना समय लगता होगा इसको बनने में? ये जितनी रियल जरी की साड़ी बनती है आपका 1-1.5 लाख से स्टार्ट होती है और ये आपकी 4 लाख 5 लाख तक जाती है। वो साड़ी के डिज़ाइन के ऊपर होती है कि वो कितने मतलब किस तरह की उसमें काम है और कितने समय लग रहे हैं, उस हिसाब से इसका मजदूरी और वेजेस डिसाइड किया जाता है। तो उस हिसाब से साड़ी की प्राइसिंग होती है। कुछ साड़ियाँ 1 महीने 1.5 महीने में बन जाती हैं, कुछ साड़ियाँ को 5 महीने से 6 महीने भी लग जाते हैं बनने में। अच्छा, नीता अंबानी ने जो ऑर्डर किया है, लगभग कब तक ये डेडलाइन दिया है कि कब तक आप लोगों को साड़ी तैयार कर देना है और किस कलर का, मतलब स्पेसिफिकली किस टाइप के कलर को पसंद ज़्यादा कर रही है साड़ियों में? जो कलर है वो तो उन्होंने जो लिया वो मोस्टली गाढ़ा ही कलर लिया, स्पेशली उन्होंने रानी कलर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। उसके अलावा उन्होंने लाल और पर्पल कलर भी बहुत सा लिया, लेकिन वो मतलब ज़्यादा गाढ़ा ही कलर लिया है। और जो उनका टाइमलाइन है, वो जो उन्होंने परचेस किया वो तो अपने साथ ले गई, और जो मोस्टली कुछ साड़ी हम लोग उनको मुंबई में भेजे भी हैं, तो वहाँ से वो चूज़ करके परचेस करेंगी। तो मेन जो टाइमलाइन है वहाँ पे भेजने का वो 30 जून और 1-2 जुलाई तक है। उतने देर तक वहाँ साड़ी पहुँच जानी चाहिए ताकि वो परचेस कर सकें। अच्छा, मतलब आपने जो यहाँ बनारस से साड़ी लेके वो अलग, उसके बाद आप लोगों ने मुंबई ऑलरेडी और साड़ी भी भेजा हुआ है, उसके बाद जो इधर ऑर्डर है वो अलग? हाँ, जो इधर ऑर्डर है वो अलग है। वो और उसके बाद जो हम लोगों ने मुंबई बनी हुई साड़ी भेजा है, जो पहले से बन चुकी है, उसमें से वो भी कुछ चूज़ करके वो खरीदेंगे उसमें अच्छा, से। नीता अंबानी जो साड़ी पहनेगी, कौन कारीगर तैयार कर रहे हैं
कितने लोग तैयार कर रहे हैं उस साड़ी को? देखिए एक काम में मोस्टली दो लोग रहते हैं, जिसमें से एक मास्टर व्यूअर होते हैं, एक असिस्टेंट व्यूअर होते हैं। तो एक साड़ी तैयार करने में आपके 2 व्यूअर लगते हैं। और जो हम लोगों ने स्पेशली साड़ी जो एक हज़ारा बूटी साड़ी बनाया, वो साड़ी भी करीब 50 से 60 दिन जो लगे तैयार होने में। वो कारीगर जो है हमारे, वो छोटू पाल हैं, वो उन्होंने बनाया और उन्होंने तैयार किया। तो काफ़ी मेहनत का काम है और उन्होंने मतलब हम लोगों ने ये किया और उन्होंने फिर अच्छा, वो कारीगर क्या है क्या यहाँ पर अभी? वो कारीगर मौजूद हैं जिन्होंने बिना था और वो यहीं पे है हमारे यहाँ कारीगर। अच्छा अच्छा, आप ही हैं? जी सर। आप ही तैयार कर रहे हैं नीता अंबानी की साड़ी? जी जी। अच्छा, जब पता चला नीता अंबानी की साड़ी तैयार आप कर रहे हैं तो कितनी खुशी हुई आपको? खुशी तो हुई सर, इसलिए कि हम तो साड़ी बुनाई बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिजाइन कौन कौन पहनता है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब आज नीता अंबानी जी ने पहना है तो शादी में अगर पहनेंगी तो हमको देखने को भी मिले, ये बात तो बहुत खुशी है। और मैं गर्व से कहूँगा अपने आसपास पड़ोस में उस दिन जो दोस्तों रहेंगे मेरे साथ उनको दिखलाऊंगा, देखो मेरे हाथ की साड़ी आज नीता अंबानी जी ने पहना घर है। परिवार में भी खुशी का माहौल होगा कि बिल्कुल, भाई आप बिल्कुल, सीधा इतने बड़े जी दिग्गज जी हस्ती जी को साड़ी जी पहना रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा, जो साड़ी आप बना रहे हैं कौन सी साड़ी है और कितना समय लगेगा उसको? सर ये साड़ी सिल्क पे बनी हुई है, बेंगलोरी सिल्क पे, और रियल जरी चांदी का तार लगा हुआ है, उस पर गोल्ड का जो है कि पॉलिश चला हुआ है। हजारा बूटी भी कहते हैं क्या? हाँ, उसको तो हम लोग लखा बूटी का नाम दिए हैं, लेकिन उसको हजारों बूटियां भी कही जाती है। और वो साड़ी बनाने में मतलब कितनी बूटी होती है उसमें? उसमें यही हम समझ रहे हैं कि 50 से 45 हजार के लगभग बूटियां या ऊपर ही जाएंगे। अब तो हम लोग काउंट किए नहीं है, किसी से बता दें, लेकिन जाएंगे। इसमें जो होता है ना एक चुंदरी, लगभग मतलब 40-45। हाँ 45-50 के आसपास मान लीजिए आप। और वो साड़ी देखने में जो लगती है जैसे कि चुंदरी बूटी होती है, शादी ब्याह में दुल्हन पहनती हैं, वो इसी टाइप की वो साड़ी है। लेकिन उस साड़ी की डिजाइन खूबसूरती क्या है कि जब आप आंचल में आएंगे तो वहाँ पे 2 कुनियाँ बने हुए हैं। वो बनारस का ट्रेड है, बनाया जाता है कुनिया। उस कुनियों को बनाने में हमको लूम का जो सेटअप है वो 3 बार करना पड़ता है। 3 बार करने से 3 बार लूम को सेट किए हैं, तब जाकर के वो पूरी साड़ी तैयार हुई है। और साड़ी अच्छी है, एकदम खूबसूरत, एकदम बहुत छोटी छोटी बूटियाँ उसमें हैं। तो नीता अंबानी हजारा बूटी इसको कह सकते हैं पहनेंगे? जी जी, अगर पहन ले तो ले गई हैं, पहनेंगी तो खुशी होगा। हम लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं उस डेट का कि किस दिन वो पहने, किस दिन वो पहनेंगे तो हम लोग भी टीवी पे देखेंगे भाई, मीडिया के माध्यम से। तो बिल्कुल देखिए, नीता अंबानी के बेटे की शादी है और उसके लिए बनारस आई थी। बाबा विश्वनाथ को उन्होंने निमंत्रण दिया, तो उसके बाद जो बनारस में जो हैंडलूम हाउस है वहाँ गई थी, उसका विजिट किया था और बनारस से उस दिन साड़ियाँ ले गई थी। हालांकि और भी कई ऑर्डर्स, कई बुनकर बनारस में तमाम बुनकर के यहाँ ऑर्डर पड़ा हुआ है और अंबानी परिवार शादी में बनारसी साड़ी पहनेंगे। हालांकि एक इंटरनेशनल मार्केट में फिर से बनारस की साड़ियाँ छाएंगी और बुनकर मार्केट जो कहते हैं थोड़ा डाउन हो रहा है, उनको फिर से ऊंचाइयाँ मिलेंगी। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।